हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रूबल के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी को थैंक यू, क्योंकि आप सभी के प्यार के कारण हम एक मंथ में ही 4K सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। और जब मैंने 4K सब्सक्राइबर देखे थे मैंने अपने डैशबोर्ड में, तब मैं बहुत खुश हो गया था। इतना खुश कि मैं नाचने लग गया था। हाँ, मेरा डांस इतना अच्छा नहीं है, पर तो भी डांस करने लग गया था क्योंकि खुशी इतनी हो रही थी, क्योंकि मैं पहली बार 4K सब्सक्राइबर रीच कर पाया था। इसीलिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिखाया। तो अब हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि व्यू अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके एरिया में जितने भी चीजें होती है वो उसको स्कैन करने लग जाता है। और यहाँ पे जियो अपनी फुटवर्क स्किल को यूज करता है और तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ता है आगे। और वो तीनों के तीन बहुत हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कितना तेज है। और वो आपस में ही बोलते हैं कि एकदम केयरफुल हो जाओ, क्योंकि ये बहुत तेज है और साथ साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी। और कहते हैं कि एक साथ अटैक करो, और वो भी फुल पावर के साथ। और जो पुपैन है उसको भागने मत देना यहाँ से। और उनमें से एक आदमी जियो के ऊपर अटैक करने वाला होता है और जियो वहां से हटके उसके पीछे चला जाता है। और पुपैन बोलता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि सिस्टर रियू है, उन्होंने मुझे बोला था कि इसको प्रोटेक्ट करना, पर इसकी जो अभी करंट पावर है ये सिर्फ थोड़ा सा ही वीक है मेरे से। और वो आदमी अपने तलवार से अटैक करता है, जिससे जियो थोड़ा पीछे चला जाता है। और जियो बोलता है कि ये बहुत बुरी चीज है, मैं इस बैटल को ज्यादा लंबा नहीं कर सकता। और जियो बोलता है कि मुझे मेरी स्वॉर्ड की स्किल एक्टिवेट कर देनी चाहिए, ताकि ये बैटल जल्द से जल्द खत्म कर सकूं मैं। और वो आदमी अपनी क्रॉसबो बाहर निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने मॉन्स्टर की कोर की पावर को एक्टिवेट करके हमारे सामने टिक पाओगे? हम लोग तुम्हें उससे पहले ही मार देंगे। और वो लोग जियो के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर जियो अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए उनके जितने भी अटैक्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जियो कहता है कि फुटवर्क स्किल मुझे अलाउ नहीं करती एक साथ मुझे किसी को प्रोटेक्ट करने के बारे में, तो मैं इसको नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। और वापस जियो ने उन सब के जो भी अटैक्स थे वो सब डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। और यहाँ पे पुपैन को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि अगर मेरे पैर में कोई भी इंजरी नहीं होती तो मैं उसके साथ बैटल कर रहा होता, और ब्रदर जियो के ऊपर मैं कभी भी एक बर्डन नहीं बनता। और जियो कहता है कि ये लोगों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है। इन लोगों के पास एक तो लॉन्ग रेंज वेपन भी है और शॉर्ट रेंज वेपन भी, तो मेरे पास बहुत मुश्किल हो रही है इन लोगों को डॉज करने में। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी जो पावर है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो मुझे इन लोगों का कोऑर्डिनेशन ही तोड़ना होगा। और वो पुपैन से बोलता है कि तुम अभी भी हिल सकते हो क्या? और पुपैन बोलता है कि हाँ। और पुपैन वहां से भागने लगता है और उन लोगों को बोलता है कि तुम लोगों को मुझे मारना नहीं है क्या? अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मेरे पास आ जाओ। और वो तीनों लोग उसके पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि इसको भागने मत देना। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे ही जियो उन लोगों के पास आता है और बोलता है कि यही करेक्ट टाइम है, और वो सीधा एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। और वो आगे बढ़ता है, लेकिन वो उनमें से तीनों में से एक आदमी उनके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब जियो के ऊपर। और जियो के शोल्डर में जाके वो लग जाता है एरो। और जियो बोलता है कि अगर वो एरो मेरे शोल्डर में नहीं लगता तो मैं सही में मर जाता, पर उस एरो के कारण मैं बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका हूँ। और सिस्टम उसके सामने फिर से आ जाता है और बोलता है कि तुमने एक एट्रीब्यूट पॉइंट कमाया है और तुम्हारे पास 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। और उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और सीधा जियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे ब्रदर को किल करने में कैसे सोच लिया? और वो दोनों सीधा जियो के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कितनी हिम्मत कि तुम हमारे ब्रदर को मार दो। पुपैन जियो से बोलता है कि तुमने एक बंदे को मार दिया है, ये बहुत है, चलो यहाँ से अब भाग जाते हैं। और सिस्टम जियो से पूछता है कि तुम एक डेंजरस सिचुएशन में हो, क्या तुम तुम्हारे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट को यूज करके ई रैंक फुटवर्क स्किल को एक्टिवेट करना चाहते हो? और जियो उसके अटैक को डॉज करता है और बोलता है कि यस। और जियो अपने मन में बोलता है कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं अपने पॉइंट्स ऐसे ही वेस्ट कर दूंगा। और सिस्टम उसको बताता है कि जो ई रैंक की स्किल है वो एक्टिवेट कर चुका होता है वो। और जैसे ही जियो की पावर एक्टिवेट होती है और जियो को फील होता है कि जो उसके पैर हैं वो एकदम लाइट हो चुके होते हैं और वो एकदम तेज भाग सकता है अब वो। और जियो कहता है कि चलो अब इस पावर को एकदम फुल स्ट्रेंथ पावर पे यूज करते हैं। और जियो एकदम तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है? और पुपैन भी एकदम हैरान होता है कि उसने ये स्किल एक्टिवेट कर ली। दोस्तों, एक और बात, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मंडे को 2 वीडियोस डालूंगा और मैं डाली भी थी, पर जो सुबह वाली वीडियो थी वो थोड़ी लंबी थी और जो शाम वाली वीडियो थी वो थोड़ी छोटी थी। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि जो मैं एडिटिंग करता हूँ वो बहुत धीरे धीरे करता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरा स्कूल का भी होमवर्क मिला था, क्योंकि स्कूल वाले समर वैकेशन होमवर्क भी देते हैं। और जो मेरे को होमवर्क मिला है वो इतना बड़ा है कि मैं लिख लिख के थक जाता हूँ, क्योंकि जब आप 10th में आ जाते हो तब आप एक पन्ने जितना होमवर्क तो कर नहीं सकते, आपको पूरे 25 पन्ने जितना होमवर्क करना पड़ता है।
यहाँ पे होमवर्क के मतलब है कि प्रोजेक्ट। और दोस्तों आप सभी में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि तू एक दिन में 1 से 3 वीडियो क्यों नहीं डालता, बाकी सारे यूट्यूबर्स तो डालते हैं। दोस्तों मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा कि उन लोगों के पास एक्चुअल में टीम होती है जो उन लोगों की हेल्प करती है वीडियो को एडिट करने में। और फिलहाल यहाँ पे मैं अकेला हूँ जो खुद वॉइस ओवर करता हूँ और खुद ही एडिटिंग करता हूँ, और मेरी एडिटिंग इतनी कमजोर है कि मैं बहुत धीरे धीरे एडिट करता हूँ हर चीज। पर दोस्तों अगर आप में से किसी को भी एडिटिंग आती हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैंने मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप मुझे वहाँ पे जाके डीएम कर दीजिए, मैं आपका तुरंत रिप्लाई तो कर ही दूंगा। और जियो एकदम तेजी से आगे बढ़ते हुए उन दोनों में से एक आदमी का हाथ काट देता है, और अभी जिसका हाथ कटा था वो उसके दूसरे भाई को बोलता है कि मुझे बचाओ, और तुरंत उसका दूसरा भाई पीछे से जियो के ऊपर अटैक करने जाता है। पर जियो उसको पहले ही नोटिस कर लेता है और बोलता है कि जो मेरी स्किल है उसके कारण मैं पीछे भी देख सकता हूँ आराम से। और जियो कहता है कि अब मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ने वाला, और वो आदमी जियो के ऊपर अपनी तलवार डाल देता है। पर जियो एकदम तेजी से वहां से चला जाता है, पर वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जिसके कारण वहाँ पे थोड़ा धुआं धुआं हो जाता है, और जो बिल्डिंग की जो खिड़कियां थी उसके कांच एकदम टूट जाते हैं। और अभी जिसने जियो के ऊपर अटैक किया था वो बंदा बोल रहा होता है कि ये जियो कहाँ पे है, और जियो उनके पीछे आ जाता है और बोलता है कि अब ये तुम्हारी बारी है और तुम उन लोगों से बहुत जल्दी मिलने वाले हो, और वो उसे मार देता है। और उसके बाद वो आगे चल रहा होता है और बोलता है कि आज मैं एकदम लकी था कि मैंने ये स्किल एकदम जल्दी से सीख ली, अगर मैं ये नहीं सीख पाता तो मैं आज यहीं पे मर जाता। और भूपेन ये सब देख के एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है कि इसने अकेले ने कैसे इन लोगों को मार दिया। और ये उन लोगों की बॉडी के पास जाके बोलता है कि ये जो लोग थे बहुत रिच थे लगता है, क्योंकि उनके जो आर्मर थे वो बहुत महंगे महंगे थे। और प्यूपेन जियो से बोलता है कि क्या तुमने कभी सोचा है तुम इतने स्ट्रांग हो गए हो तो ऑपरेशन के अंदर तुम फर्स्ट प्लेस ले सकते हो। जियो बोलता है कि फर्स्ट प्लेस जॉइंट ऑपरेशन के अंदर। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक माउंटेन का, जहाँ पे अभी अभी किसी ने मॉन्स्टर को मारा था, और एक्चुअल में ये होंग होता है और वो आगे चलते हुए आ रहा होता है, और वो पूछता है कि जो हमने उन तीनों लोगों को भेजा था उस लड़के के पीछे, वो हमारा जो कनेक्शन था उन लोगों के साथ डिस्ट्रॉय हो गया क्या। वहाँ पे खड़ा आदमी होंग से बोलता है कि हम लोगों ने उनसे कनेक्शन तो खो दिया, पर हमें इतना कंफर्म है कि जो प्यूपेन है उसे बहुत बुरी तरह से इंजरी हुई है। और होंग बोलता है कि चलो अच्छी बात है अगर वो थोड़ा सा भी इंजर हो चुका है, और वो अब इस ऑपरेशन के अंदर बिल्कुल भी पार्ट नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं रहेगी। और वो दूसरे बंदे से पूछता है कि हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, और वो होंग को बताता है कि अब तक आपने 300 पॉइंट्स कमाए हैं। और होंग बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दूंगा, और बस एक बार मैं फर्स्ट रैंक पे आ गया तो मैं जो जिनिंग सिटी में सबसे ज्यादा जीनियस बंदा कहलाऊंगा। तो दोस्तों हमारा एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।